नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की दाखिली सियासत में एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन एक हेड ऑन कोलिजन की तरफ बढ़ रहे हैं और इस दफ़ा ये हेड ऑन कोलिजन का ताल्लुक सेनेट के इंतखाबात से और सेनेट में हुकूमत जो तब्दीली लाना चाहती है सेनेट में इलेक्शन के कानून के हवाले से उसके हवाले से ये झगड़ा जो है ये बिल्डअप होता हुआ बहुत शिद्दत से नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि 11 फरवरी को तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा सेनेट के इलेक्शन के। इससे पहले हुकूमत ने कोशिश की थी कि फरवरी के महीने में ये सेनेट के इंतखाबात हो सकें और हुकूमत एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेके भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई, जहां हुकूमत ने ये कोशिश की कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की इजाज़त हासिल की जाए, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस हासिल की जाए ताकि एक ओपन बैलेट के जरिए सेनेट के इलेक्शन हो सकें। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई फैसला नहीं दिया था, ताहम अब हुकूमत एक बिल ला रही है पार्लियामेंट के सामने और गुज़िश्ता हफ्ते जो लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है वो उसने उस बिल की अप्रूवल भी दे दिया है जिससे पार्लियामेंट में टेबल किया जा सकेगा। लेकिन अभी वो बिल टेबल नहीं हुआ तो पीपीपी पीएमएलएन ने उस बिल और उस मुमकिना कानून के खिलाफ बहुत ही सख्त जो है वो एक पोजीशन जो है वो सख्त पोजीशन इख्तियार कर ली है। पीएमएलएन ने 4 अपने जो लोग हैं उनका ऐलान कर दिया है जिन्हें सेनेट के लिए, जिसमें राजा ज़फ़रुल हक साहब हैं, साबिक़ गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब को दोबारा नामज़द किया गया है और जनाब रफ़ीक रजवाना साहब का नाम भी पीएमएलएन की तरफ से सामने आया। अभी तक पीटीआई ने लोग तो नामजद नहीं किए लेकिन बहुत ही पावरफुल 11 मेंबर का पार्लियामानी बोर्ड जो है तश्कील दिया गया है जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद उसे लीड कर रहे हैं इस पार्लियामानी बोर्ड को, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब और चीफ मिनिस्टर महमूद खान खैबर पख्तूनख्वा के, चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब उस्मान बुज़ार साहब और बहुत से अहम लीडरान जो हैं वो इस पार्लियामानी बोर्ड का हिस्सा है। लेकिन बहुत ही दिलचस्प एक कमेंट एक दिन पहले सामने आया जब पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो इससे पहले नेशनल असम्बली के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं जनाब कुंडी साहब, जनाब फैसल करीम कुंडी साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 25 जो पीटीआई के लोग हैं वो इस वक्त पीपीपी के साथ राब्ते में हैं। ज़रा सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। 50 करोड़ रुपए एमएनएस को जो है तरक्याती फंड दे रहे हैं रिश्वत की सूरत में, और अब जो है वो एक बिल लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट में क्योंकि इनको पता है कि इनके अपने एमएनएस एमपीएस इनसे खफा हैं। और मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि हमारे साथ खुद चटान साहब मेरे साथ खड़े हैं, 25 एमएनएस पीटीआई के हमारे साथ राब्ते में हैं। हम किसी की पार्टी तोड़ना नहीं चाहते। हमें अपने प्रेसिडेंट साहब ने, पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग ये चीज़ हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग में बिलीव नहीं करते, लेकिन साथ ही उन्होंने भी कहा कि 25 लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के वो हमसे राब्ते में हैं, वो पीपल्स पार्टी से उनका राब्ता है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा एक बार फिर बहुत पुरएतमाद नज़र आ रही है। और बात है कि 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई लेकिन एक दिन पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस अज़म का इरादा किया कि 4 तारीख की जो पीडीएम की मीटिंग है उसमें तमाम इशूज़ पे लॉन्ग मार्च समेत जो है मामला तय पा जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे, अब उसकी क्या मैकेनिज्म होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो वोट को इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस। अब लॉन्ग मार्च और धरना कितना होता है, किस तरह होता है, ये तो अब मोडालिटीज़ है, ये बैठ के तय करेंगे। अब नाज़रीन इसे जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है और बिलावल भुट्टो जो है वो ये समझते हैं कि नो कॉन्फिडेंस, एक अदम एहतमाद का वोट लाने की ज़रूरत है पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और वो इस्तीफ़ों के लॉन्ग मार्च के फेवर में नज़र नहीं आते हैं। लेकिन पीएमएलएन मुसलसल उस डायरेक्शन की तरफ जाना चाह रही है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब खाकान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने भी इसी अज़म का मुज़ाहरा किया कि हमारे डिफरेंसेस नहीं हैं। ज़रा सुन लें। पीडीएम जो है इंशाअल्लाह अपने रास्ते पर, अपने असूल पर, अपने बयानिए पर, जो एक नुक्ते का बयानिया है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, उस पर इंशाअल्लाह कायम है, कायम रहेगी। और हमारा मुकम्मल यकीन है कि इसी बयानिए से पाकिस्तान में हकीकी तौर पर आइन की बालादस्ती होगी। नाज़रीन, जहां शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह कहा कि कंसेंसस हो जाएगा, इत्तेहाद है, मुत्तहद हैं, वहाँ उनकी वो स्टेटमेंट भी सामने आई गुज़िश्ता रोज़ जब उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों पे हमारे साथ नहीं चलेगी तो फिर पीडीएम से पीपल्स पार्टी को अलग हो जाना चाहिए या उसे
अलग किया जा सकता है। स्क्रीन पे आप ये स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। ये सारी जो जद्दोजहद है पीटीआई हुकूमत, पीएमएलएन और पीपीपी के दरमियान, ये किस डायरेक्शन में जाएगी, सेनेट के हवाले से इस पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं पीएमएलएन की सीनियर रहनुमा जनाब शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं। नेशनल असम्बली के सेशन के लिए इस वक्त इस्लामाबाद में, इससे पहले भी मेंबर नेशनल असम्बली रह चुकी हैं, और जो स्टैंडिंग कमेटी है कॉमर्स एंड टेक्सटाइल की, वाटर रिसोर्स की और क्लाइमेट चेंज की, उसकी मेंबर भी हैं। शाइस्ता मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं। फवाद हुसैन साहब मुझे फ़ोन लाइन या वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकेंगे, जो पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, इससे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। फवाद साहब भी मेरे साथ होंगे। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माय गेस्ट। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, सेनेट के इलेक्शन में जो तरमीम हुकूमत लाना चाह रही है उस पर अभी लाई भी नहीं है, अभी वो बिल आया भी नहीं है, तो अभी आपकी जमात ने इतना सख्त उसके बारे में मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोहित। देखें, इस बिल पे हमारी पार्टी की कमिटमेंट है, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कमिट किया हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी लानी है और इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी भी चाहिए। लेकिन जो काम बदनीयती से किया जाए और उजलत में किया जाए और जिसमें आपका जो नीयत है वो गलत हो, वो जो कि नज़र भी आ रही है। देखें, इनको अपने अंदर पार्टी की जो तोड़ फोड़ है ना, वो नज़र आ रही है। अगर इनकी नीयत अच्छी थी और ये लाना चाहते थे, आपका मतलब है कि इनको खौफ है? बिल्कुल खौफ है। और क्योंकि हम फ्लोर पे भी सुनते हैं इनके मेंबर्स जो अक्रॉस द आइल बैठे हैं, वो आके किस तरह अपनी बातें जो कर रहे होते हैं, तो इनको पहले ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं ना 20 लोग गए। मैं आपको कहती हूँ अगर ये सीक्रेट बैलेटिंग हो जाए ना, 40 लोग इधर से उधर हो जाएंगे। पॉइंट इज कि देखें, नहीं तो आप बदनीयती इसलिए कि इस वक्त ये चाहते हैं, अगर ये इतने सिंसियर थे इस तमाम मामले पर और ये चाहते थे, तो दिस शुड नॉट हैव बीन बॉट ऑन द ईव ऑफ द, जब इलेक्शंस होने को खड़ी हैं। जब सेनेट की इलेक्शंस हुई थी, जब ये मामला हुआ था, उस वक्त क्यों नहीं आया? एंड दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड थ्रेडबेयर ऑन द फ्लोर। पार्लियामेंट इज द प्लेस व्हिच नीड्स टू बी डिस्कस्ड। वो बार-बार याद करवाते हैं कि 2006 का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, उसकी शिक 23 में देखिए, आप मुझे शिक, मैं तो आपको पहले कह रही हूं, द पार्टी स्टैंड्स कमिटेड फॉर ट्रांसपेरेंसी, बट हम अच्छी नियत से इसको पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं और बदनीयती और उजलत में ये काम नहीं हो सकता। लेकिन देखिए ना, 2006 में साइन किए नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा मरियम कि सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त और करप्शन को खत्म करने के लिए सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराए जाएंगे, खिलाफ वर्जी करने वालों की पार्टी और असेंबली रुकनीत खत्म कर दी जाएगी। 2006 मैं तो आपसे कह रही हूँ कि देखें, हमने बहुत कुछ करना था। साल 12 महीने बाद तो कंटेनर पे चढ़ के, आपको पता है इस्लामाबाद में क्या तमाशे हो गए थे। मैं कहती हूँ कि वो 2006 की बात 6 की बात है, लेकिन जब व्हेन वी केम, पूरा इरादा था 2013 में कि ये सब काम उससे पहले आपने 18th अमेंडमेंट की ना 2008 और 9 में। मैं कहती हूँ कुछ गलतियां हुई, लेकिन उस गलती का ये मतलब तो नहीं है कि अब एक फैसला उजलत में कर लिया जाए, बगैर डिस्कशन के कर लिया जाए। देखिए, जिन्होंने आईन बनाया था, जिन्होंने उसका फॉर्मेट बनाया था, उन्होंने कुछ सोच समझ के इसको डाला था। देखिए, जब संजरानी साहब का मुझे याद आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त क्या कहा था, मैं प्रोड्यूसर साहब को कहता हूं, दिखा भी, एग्री कर रही हूं कि ये गलत है, बट इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। ये मेरा ओपिनियन तो नहीं है ना, ये तो तमाम लोगों को, एक्सपर्ट्स को, पार्लियामेंटियंस को बैठना चाहिए। इट शुड बी डिस्कस्ड एंड व्हाटएवर, लेकिन इस तरह नहीं। जी फवाद साहब, देखिए, शाइस्ता का पर्सपेक्टिव ये है, पीएमएलएन का पर्सपेक्टिव ये है कि हम करना चाहते हैं ये तरमीम, हम भी बिलीव करते हैं कि शफाफियत होनी चाहिए, ओपन बैलेट होना चाहिए, लेकिन आप इसको क्लैंडस्टाइन साजिशाना तरीके से कर रहे हैं अपना मफाद हासिल करने के लिए। शफाफियत नहीं आपकी मूव के अंदर। देखिए, मैंने सारी बात सुनी है। अनफॉर्चुनेटली शाइस्ता बीबी को कुछ पता नहीं है, ना ही उनको इसका हिस्ट्री का पता है, ना ही उनको ये पता है कि ये अमेंडमेंट जो है ये कम से कम 3 महीने से जो है वो हाउस में लेड है, और ये अमेंडमेंट जो है वो कानून और इंसाफ की जो कमेटी है उसके पास से ये अब हाउस में आई है। तो पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो पीएमएलएन है वो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें फोकस जो है, इनकी लीडरशिप एक बड़ी नाबालिग लीडरशिप है, और उसकी जो तमाम तर सोच है वो अपने मुकदमात से आगे नहीं है। इनकी तमाम सोच सिर्फ इस साथ शुरू होती है कि हमारे केस ख़त्म हो जाएं, और इस पे ख़त्म हो जाती है कि हमारे केस ख़त्म करो। बस इससे आगे, इस दायरे से आगे ना उनकी कोई सोच है, ना उनको कोई फ़िक्र है, ना ही उनका कोई मसला है।
ये जो अमेंडमेंट है, ये जो इसके ज़रिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हर दफ़ा जब सेनेट का इलेक्शन होता है आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में सेनेट हैज़ बिकम अ मिलियनर्स क्लब, और ये जो सारे बिलियनर्स हैं वो सेनेट के इलेक्शन में आ जाते हैं और वोटों की ख़रीदो फरोख्त होती है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो वाहिद पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने 20 लोग अपने सिटिंग MPs जो हैं, आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी से निकाल दिए थे, और इसके बावजूद कोई पार्टी अपनी इतनी बड़ी तादाद में अपने MPs को या मेंबर्स को नहीं फारिग करती। इनकी हालत ये है PMLN की कि जब सादक संजरानी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आई तो इसके बाद उन्होंने एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा ये कहा कि जिन लोगों ने सादक संजरानी साहब का साथ दिया है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपने देखा कि PMLN अपने किसी आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकी, क्योंकि इसके लिए जिस किस्म की एक मॉरल करैक्टर चाहिए होता है वो उस लीडरशिप में नहीं है। लिहाजा जो इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन से पहले ये बात कही थी कि हम सेनेट का इलेक्शन जो है उसको हम ओपन करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली यही बात बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और नवाज शरीफ साहब ने अपने सिग्नेचर से COD में क्लॉज 23 डाली 2006 में, और एग्जैक्टली यही बात कही। अच्छा, अब नून लीग जो है वो बेसिकली क्या कर रही है कि ये कह रहे हैं कि हम अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं, पीपल्स पार्टी एक्चुअली इनको लीड कर रही है। एक तो इनका ये भी नहीं पता चलता ना कि इनकी एक वक्त में नैरेटिव लीड कौन करता है। कभी जो है वो एक तो फजलुर रहमान साहब जो है उनकी अपनी पॉलिटिक्स चल रही है, पीपल्स पार्टी की अपनी चल रही है, नून लीग की अपनी चल रही है। अब इनका ख्याल है कि हम कोई शायद लोग खरीद सकेंगे। देखें अभी जब शाइस्ता बीबी ने बात की ना कि हम बिल्कुल ये लोग जो है टूट जाएंगे। नॉलेज में है कि नहीं कि फैसल करीम कुंडी साहब ने कल प्रेस से बात करते हुए एक दिन पहले ये कहा है कि PTI के लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं, इन टच हैं, लेकिन हम हॉर्स ट्रेडिंग करना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो तोड़ सकते हैं, उन्होंने ये इशारा किया है। शाजिया मरी उनके साथ खड़ी थी जब उन्होंने कहा है। देखिए, मैं इसीलिए आपको कहता हूँ ना कि ये नाबालिग पॉलिटिशियंस हैं दोनों, जो पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप है। ये एक्चुअली लीडरशिप तो वो है ना जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई काम ही नहीं किया। एक को अब्बू ने कह दिया कि मैं लंदन में हूँ, आप पार्टी चलाएं, दूसरे को कह दिया कि आपको वसीयत में पार्टी दे दी है, आप पार्टी चलाएं। तो दोनों को पॉलिटिक्स का तो ABC नहीं पता। इनको ये नहीं पता कि ख़रीदने का मामला हो, धमकाने का मामला हो, इनको प्रेशराइज करने का मामला हो, हुकूमत के पास जो एज होता है वो अपोजिशन के पास नहीं होता। अच्छा, और एक्चुअली जो इमरान खान बात कर रहे हैं, जो वो अपनी जो पावर है पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इमरान खान को ये मशवरा देते हैं कि सर हमें क्या जरूरत है इस बखेड़े में पड़ने की, हम अपने इलेक्शन कराएं और इस पे छोड़े पड़े, और हमें तो एक आध सीट KP से, एक आध सीट पंजाब से हम फालतू जीत लेंगे। अच्छा, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प आपने पॉइंट कहा। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए फवाद साहब, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। बुनियादी तौर पर फवाद साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत तो चाहे तो हुकूमत तो दूसरी तरफ से लोग खरीद सकती है, हुकूमत तो सिंसियरिटी में ये कर रही है। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले आपने सुना कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फवाद चौधरी साहब, जिससे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी और PMLN को, खास करके पीपल्स पार्टी को अगर ये उम्मीद है कि वो PTI के लोगों को, हुकूमत के लोगों को तोड़ लेंगे सेनेट के इलेक्शन के लिए, तो ये बहुत ही नाबालग किस्म की अप्रोच है, इमेच्योर अप्रोच है। बिकॉज हुकूमत के पास ज़्यादा लीवर होता है, ज़्यादा एज होता है, ज़्यादा हथकंडे होते हैं। हुकूमत चाहे तो दूसरी तरफ से भी लोगों को तोड़ सकती है। ये वो चीज़ है जिसका जवाब हम ज़रूर लेंगे। शाइस्ता प्रोफेसर, ये कमिटमेंट की गई थी आपकी पार्टी की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से। देखिए मोहित, पहले मैं एक दो बातों का फवाद चौधरी को जरा पहले जवाब और ये जो शेख 23 है ये भी आपकी है। मैं भी बिल्कुल, मैं सिर्फ एक तो बता दूं कि ये वो कहते हैं कि ये जो इनका एक पूरी पार्टी को ये है, इनके सिर्फ लीडर को ही नहीं पूरी पार्टी को ये जोम है कि किसी को और कुछ नहीं पता जो हमें पता है, वी नो ऑल। मेरी बात सुनिए, इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो उनको कौन लाया, मतलब एक को बाप ने कह दिया, एक को पर्ची ने कह दिया, तो इनको किसने कहा कि तुम हुकूमत चलाओ? क्योंकि वो खुद तो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं, अभी तो मुझे ट्रेनिंग ही नहीं है, मुझे तो पता ही कुछ नहीं था। तो ये नो ऑल की क्या बात है कि किसने इनको ये कहा? अब दूसरी, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा ताकत है अगर हम आपके साथ डर्टी प्ले करें। हुकूमत, ताकत तो हुकूमतों में होती है, लेकिन उस पे इनको कोई घुमंड नहीं। इनको पंजाब में इनके जो छानिया कोई MP हैं वो भी 4, 5, 6 लोगों को लेके बैठे होते हैं, मतलब उधर भी देखें। और अगर मैं आपको बताऊं, ये हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, तो वो हाई मॉरल ग्राउंड्स कहां चले गए जो सेनेट इलेक्शंस के पहले इनको डेवलपमेंट फंड्स अनाउंस करने पड़े? 50-50 करोड़
इनको अनाउंस करने पड़े, जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। और दूसरी बात, अगर इतने ही हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं तो बुजदार साहब को क्यों नहीं रोकते? वो क्यों रोज एमपीएस को बुला रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनको डेवलपमेंट फंड ऑफर कर रहे हैं? इतनी हाई मॉरल ग्राउंड्स की बातें हैं तो वो कहां गई ग्राउंड्स? जो डेवलपमेंट फंड्स, जो 50 लाख घर, उस पे ग्राउंड, नौकरियां, ये सब कहां है? जी फवाद साहब, देखिए दो बातें ना। पहली बात तो यह है कि जो मैंने तो अर्ज किया था कि आपको ये इल्म नहीं था, शायद आपकी पार्टी में इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं है कि ये जो अमेंडमेंट है, ये जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी है उसके पास 3 महीने से पेंडिंग है, क्योंकि आपने मोहित साहब को शुरू में ये कहा कि ये अचानक लेके आ गए हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ना ये अचानक है, और ये जो डिबेट है, ये जो डिबेट है, ये डिबेट तो कम से कम 15 साल पुरानी है। तो चूंकि आप उस वक्त नहीं थी तो आपको शायद इल्म नहीं था, लेकिन मैं उसमें आपकी जो कम इल्मी है उसको मैं चैलेंज, उसको वो नहीं मैं कर रहा, आपको यकीनन आपको इल्म हो सकता है इस चीज़ों का। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो आपने बात की है कि ये जो फंड्स का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, वो तो खैर चीफ जस्टिस साहब जाने और उनके जज साहब जाने, क्योंकि मेरी जो कम से कम इंटरप्रिटेशन है कानून की वो ये है कि सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को है। अच्छा। और कोई इंडिविजुअल जज जो है वो सो मोटो नहीं ले सकता। अब वो देखते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उसको कैसे उसको रेगुलेट करते हैं। दिस इज समथिंग इंटरनल बिटवीन द सुप्रीम। लेकिन ये जो इल्जाम है ये फैसल करीम कुंडी साहब ने भी लगाया, सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये जो आपने फंड रखे हैं डेवलपमेंटल, अचानक के लिए एमएनएस को पहले देना नहीं चाहते थे प्राइम मिनिस्टर, तो ये किसी खौफ की या पैनिक की निशानी है कि इस मौके पे एमएनएस को पैसे दिए जा रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि एमएनएस को कोई फंड नहीं दिए जा रहे। अच्छा। ये फंड जो हैं ये एसजीडीज प्रोग्राम में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दिए जा रहे हैं। अच्छा। जो इस वक्त इशू ये है कि जो हमारी गलती है, जो गलती हुई है पीटीआई की हुकूमत से, वो ये हुई कि हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है वो पहले साल हमें करा देना चाहिए था, वो हम बेशुमार वजूहात से नहीं करा सके। उसके बाद कोविड आ गया और ये इलेक्शन जो है वो डिले होता जा। अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि कोई फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है जिससे आप लोकल डेवलपमेंट को सहारा दे सकें। और एसजीडीज जो हमारे हैं, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, लिहाजा कोई मैकेनिज्म तो आपने बनाना है। तीसरी बात यह है कि इसका सेनेट से इसलिए कोई ताल्लुक नहीं है कि ये तो अगले साल के लिए है, जब बजट आएगा जून जुलाई में, उसके बाद सितंबर में जाके ये एलोकेशन। सेनेट के इलेक्शन अभी हो जाएंगे मार्च के शुरू में। देखिए सेनेट के इलेक्शन तो अभी मैक्सिमम जो है वो मार्च फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। जी, वो तो कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक नहीं बनता, बिकॉज़ ये फंड्स रिलीज नहीं होंगे। मुझे बदनीयती, जो मैं बार बार कहती हूँ ना, अक्टूबर से पहले रिलीज नहीं होंगे, कि ये बदनीयत भी हैं, मतलब ना अहल और ना लायक तो है ही हैं, लेकिन ये बदनीयत भी हैं। क्योंकि आप मुझे बताएं कि क्या चीज़ थी जिसने इनको प्रमोट किया कि इन्होंने 2 साल पहले पंजाब में लोकल बॉडी सिस्टम को क्यों टर्मिनेट किया? उसका ये मुझे बता दें कि वो क्या वजह थी, उसको क्यों टर्मिनेट, वो क्या खौफ था? वो कह रहे हैं कि हम नहीं करवा सके, हमने नए इलेक्शन नहीं, लेकिन इन्होंने जी पंजाब गवर्नमेंट में 2 साल पहले, टाइम से पहले टर्मिनेट किया है लोकल बॉडी, और जबकि केपीके में चलाई है इन्होंने पूरी। ये अच्छा सवाल है। ये अच्छा, इसमें जवाब क्या बनता है? आपका क्या जवाब है? अच्छा सवाल और बुरा तो नहीं, आप बताएं। आप जवाब तो बस आप जवाब देने देंगी तो दूंगा ना, आप सवाल करके फिर बोलती जा रही हैं, मैं सवाल 10 दफा पहली बात तो ये है कि उनकी बिल्कुल सही है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, इस बात में आपके वजन है। जो आपने ये बात कही है ना कि ये क्यों हमने पहले 2 साल इससे तोड़ते थे, हकीकत ये है कि पंजाब में कोई लोकल गवर्नमेंट, जब से शहबाज शरीफ साहब आए थे अल्हम्दुलिल्लाह पहला काम आकर के उन्होंने ये किया कि जो नाज़म्स थे और जो इनके हमारे जो उस वक्त मुशर्रफ साहब के दौर के मेंबरान थे, उनको आते ही उन्होंने इनफेक्टिव कर दिया, उनसे फंडिंग ले ली। फिर जो कानून वो लेके आए वो एक्चुअली जो जिसको ये लोकल गवर्नमेंट कहती हैं वो कुछ भी नहीं था, वो डिप्टी कमिश्नर के नामजद करदा लोग थे जिनको इन्होंने बैठाया हुआ था। वो आकर के जाहिर है कि इस हुकूमत ने उनको जो है वो फारिग कर दिया। अब उसके जगह पे जो इलेक्शन जेन्युइन लोकल गवर्नमेंट जो है वो 2008 के बाद जब मुशर्रफ साहब गए हैं, जेन्युइन लोकल गवर्नमेंट तो पाकिस्तान में ख़त्म हो गई। उसके बाद से अब तक पाकिस्तान में अब ये जो सिस्टम आज हमने अप्रूव किया है
जिसके ज़रिए दोबारा एक डायरेक्ट इलेक्शंस के ज़रिए मेयर्स और चेयरमैन इलेक्ट होंगे, वो सिस्टम आएगा तो लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिवली यहाँ पे शुरू होगा। क्योंकि मुशर्रफ साहब के बनाए उसके बाद दौर ढांचा था, लोकल गवर्नमेंट तो खत्म हो चुका है। जी शायद इस पे किसी हद तक सदाकत है कि जो बनाया था 2002 का ऑर्डर था जिसके तहत ये लोकल गवर्नमेंट्स काम करी थी, उसको आके सिंध में और पंजाब में पीपीपी और पीएमएल ने खत्म कर दिया और पुराना जो 1879 का एक्ट था उसको ले आए वापस। देखें, मैं फवाद से यही पूछना चाहती हूँ कि देखें, जिस तरह की इलेक्शन, नेशनल इलेक्शंस हुई हैं, उस तरह की इन्होंने लोकल बॉडीज़ करानी है, उसी किस्म की जिस तरह की हमारी 2018 में इलेक्शंस हुई हैं, उस तरह की लोकल बॉडीज़ कराएं। क्योंकि मेरे जो इल्म में है और मैं जितना जानती हूँ लाहौर में, पंजाब में रहते हुए, वहाँ पे पूरा एक सिस्टम मौजूद था लोकल बॉडीज़ का, और वो इन्होंने आके वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि वो बनाया था जनरल मुशर्रफ ने, उसको आप लोगों ने कमज़ोर कर दिया। नहीं, कमज़ोर ये कह रहे हैं ना, कमज़ोर कर दिया, कमजोर नहीं किया, खत्म कर दिया। उन मेंबर्स को बुलाएं, आप उन लोकल मेंबर्स को बुलाएं और उनसे बात करें। देखिए, ये तो इनको वो जो है ना कि हमने जो काम किया वो गलत था, लेकिन आज भी ये कोर्ट के कहने से दे आर मूविंग टुवर्ड्स द लोकल इलेक्शन, बॉडी इलेक्शन। 2002 के बाद जो नाज़िम थे, जो 2010 तक थे, बड़े स्ट्रांग थे, फैसलाबाद, लाहौर, बल्दियात की तरफ ये अब भी ये नहीं कराएंगे। इनको पता है कि ग्रास रूट पे ये कहाँ खड़े हैं, इनको पता है, ये नहीं कराएंगे। ये सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर्स पे हिलजुल करनी शुरू किए। ये तो या सोशल मीडिया पे पार्टी मौजूद है, या ये सिर्फ ऑप्टिक्स में बिलीव करते हैं, ये सिर्फ बोलेंगे। ये जो इसकी क्या वजह आप हमें समझा सकते हैं कि तहरीके इंसाफ जो कि लोकल गवर्नमेंट्स में बिलीव करती है, उसकी बात करती है, 2.5 साल हो गए, उसने नहीं कराए लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन पंजाब में? नहीं, वो इसलिए देखें, उसमें मैंने कहा ना कि पहली तो हमारी गलती ये है, मेरी अपनी ज़ाती तौर पे तजवीज़ ये थी कि जो मुशर्रफ साहब का सिस्टम जो PMLN ने आके ख़त्म किया, उसी को बहाल कर दिया जाए और फौरी इलेक्शन करवा दिया जाए। करवाते तो लेकिन इसमें हम पड़ गए इसमें कि नहीं, इसको मज़ीद इफेक्टिव किया जाए, विलेज काउंसिल्स बनाई जाएँ, और वो तकरीबन 1 साल लग गया नई हल्का बंदियों में और नया स्ट्रक्चर बनाने में। उसके बाद कोविड आ गया, तो अब तकरीबन 1 साल से तो कोविड की वजह से जो है वो नहीं हो पा रहे। अदरवाइज सिस्टम जो है, स्ट्रक्चर जो है वो अब तैयार है, लेकिन अब कोविड की वजह से जो है वो डिले हो रहा है। अदरवाइज ये इलेक्शन अगर पहले साल ही हम करवा देते तो ये काफ़ी सारे इश्यूज जो गवर्नेंस से मुतालिक आते हैं और अब उसमें हम पे तनकीद, अब ये इलेक्शन कब होंगे? तनकीद नहीं होती इस इलेक्शन के लिए। अब ये जो इस साल का आप समझिए कि एंड है, उसमें ये इलेक्शन जो है वो मुकम्मल होंगे। ये 3 मरहलों में होंगे, अगस्त सितंबर से शुरू होगा और एंड तक जो है ये ख़त्म होगा। जनाब मैं आपको मोहित, नहीं ये होगा ही नहीं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत पिटिशंस हैं, हल्का बंदियां जो ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं ना, इनको जहां हमारा लगता है स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको ये 4 हिस्सों में तोड़ते हैं, उसको उधर करते हैं। जो इन्होंने 2018 की इलेक्शन में किया था, ये डरते हैं। मैं आपको आज यहाँ चैलेंज करके जा रही हूँ, मुझे ये बता दें कि ये नई हल्का बंदियों हल्का बदलने से कौन सा इंडिया ने शामिल हो जाना? एक मिनट मुझे सिर्फ ये पूछ के बता दें कि ये नई हल्का बंदियों पे कराएंगे कि पुरानियों पे, क्या फैसला कर रहे हैं? अभी तो यही फैसला नहीं जी फवाद साहब। देखिए, नहीं, पहली बात तो ये है कि अभी तो दोबारा मैंने कहा ना कि वो शाइस्ता बीबी जो है वो बगैर पढ़े जो है ना वो अगला बात कर देती हैं। मैंने आपसे कहा है कि पहले आप स्ट्रक्चर तो देख लेना। हाँ, आप पानी अभी आप पढ़ भी नहीं सकती, मैं आपको 1-2 दिन में इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको भेजूंगा, वो आप पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आपको इसके सवाल आएगा कि कराएं तो सही। और दूसरी, हाँ ये बात आपकी, ये इस बात पे मैं आपके साथ हूँ कि जरूर होने चाहिए और इमीडिएटली होने चाहिए। अच्छा, मैं इससे पहले ब्रेक से पहले मैं थोड़ा सा सेनेट के हवाले से डिस्कस कर लूँ कि आपकी हुकूमत पहले एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेके बहुत ही तमतराक के साथ आप लोग गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, वहाँ पर बड़ी डिबेट हुई, सारे स्टेक होल्डर्स को बुला लिया गया, अभी उसका कोई फैसला हुआ नहीं था, तो हुकूमत ने एक बिल को पार्लियामेंट के सामने टेबल करने का फैसला किया। ये जो 2 बोट्स में पाँव लटकाए हैं हुकूमत ने, जिसपे पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी तनकीद आ रही है, इसकी क्या वजह है, हम समझ सकते हैं? नहीं, बिल जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट से पहले ही आ गया हुआ था पार्लियामान में,
और उसके ऊपर जो है वो डिबेट जो है वो शुरू हो गई थी लॉ एंड जस्टिस कमेटी में। जो कानूनी नुक्ता है जिसके ऊपर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, वो ये पूछना चाहते हैं, अटॉर्नी जनरल साहब की ये राय थी कि ये इसमें अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो है इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। और हिंदुस्तान में भी उन्होंने जब ख़त्म किया है ये खुफिया वोटिंग और ओपन वोटिंग, यानी इलेक्शन एक्ट 2017 में आप तरमीम की इजाज़त मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन जो एक्ट है 2017 सुप्रीम कोर्ट से ये पूछ रहे हैं कि क्या इसके लिए आइन के आर्टिकल 226 में और 59 में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, या ये हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 2017 में अमेंडमेंट के जरिए कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला। अच्छा, यानी एक ब्रेक में ले लूँ। फवाद चौधरी साहब के कमेंट से ऐसा लगता है कि हुकूमत को अभी भी एक यानी कम से कम उम्मीद ज़रूर है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक हमें फेवरेबल ओपिनियन या एडवाइस जो है मिले। दोनों चीज़ों को साथ में साथ लेकर चल रहे हैं। कमेटी के सामने बिल 3 महीने से था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पीडीएम के फ्यूचर के हवाले से बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हमने बहुत घंटे पहले आज हमने रोज़नामा 92 के जो एडिटर हैं जनाब इरशाद आरिफ साहब, जो पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे हमने कैमरा भेज के ये सवाल पूछा कि पीडीएम की मूवमेंट का इस मौके पे क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। उसे ज़रा सुन लेते हैं और फिर हम शाइस्ता से बात का आगाज़ करते हैं। पीडीएम के पास ऑप्शन पहले भी महदूद थी, लेकिन वो मज़ीद महदूद हो गई हैं अंदरूनी खलफशार की वजह से। इस्तीफ़े एक ऑप्शन है जिस पर पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। तारीख़ अदम एतमाद एक ऑप्शन है जिस पर जो मुस्लिम लीग नून को कबूल नहीं है। बाकी रह जाती है एक तहरीक, एहतजाजी तहरीक, लॉन्ग मार्च और धरना। उसका अंजाम सबको मालूम है कि उसके नतीजे में क्या हो सकता है। पहले तो ये कि पीडीएम इसकी अहलियत रखती है एक निज़ाम को मुअत्तल करने की और इमरान खान को इस्तीफ़ों पर मजबूर करने की। ख़ुद ही इब्तदा ही में पीडीएम ने अपनी ऑप्शंस महदूद कर दी थी और अपनी नाकामी पर मोहर लगा दी थी। इमरान खान ने जो पेशकश की है पीडीएम को कि जिन लोगों की बैरून मुल्क दौलत है जो पाकिस्तान से लूटी गई है, जिन रहनुमाओं की, वो दौलत वापस करें, पैसा कौमी ख़जाने में जमा कराएं, मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक लिहाज से तंज़ है अपोजिशन पर और अपोजिशन के रहनुमाओं पर, और ये ख़ुद एतमादी का मज़हर है इमरान खान की, जो उन्हें अंदरूनी खलफशार जो पीडीएम के अंदर नज़र आता है उसकी वजह से उन्हें तंज़ करने का मौका मिला है। यानी वज़ीर आज़म ने जो एक नया शोशा छोड़ दिया है, एक पीटीआई की लीडरशिप जो है मुसलसल नाज़रीन मजाक तो उड़ाई रही है 31 जनवरी के बाद, लेकिन अब पीडीएम, अब प्राइम मिनिस्टर एक नया शोशा छोड़ दिया है कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा अगर अपोजिशन के लोग जो हैं पीपीएमएलएन के अपने फंड्स को बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस ले आते हैं। ऑप्शन अब क्या है? अब तो पीटीआई आपका मजाक उड़ा रही है, कुछ ऐसा लग रहा है। देखें, जहाँ तक आपने नियाजी साहब की बात की है कि वो अगर ये कर दें तो वो छोड़ देंगे, अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था अगर मैं आईएमएफ के पास गया तो मैं खुदकशी कर लूँगा। ये कब कहा था उन्होंने? कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, अगर गया तो खुदकशी कर। आप चला लें, ढूंढ लें आर्काइव्स में, खुदकशी की भी बात की थी। जी। तो खुदा ना खास्ता हम नहीं चाहते वो खुदकशी करें, लेकिन उसी तरह उन्होंने 50 लाख घरों की बात भी की थी, 1 करोड़ नौकरियों की भी बात की थी 5 साल में। नहीं जी, टाइम नहीं था। और 90 दिन में और 90 दिन में करप्शन भी खत्म करने की बात की थी, आपको याद है? बहुत कुछ कहा था, अगर आप निकाले तो एक लिस्ट है जो कुछ कहा था ना कि हम 1 करोड़ बहुत कुछ कहा था, बहुत कुछ कहा था। तो उनके कहने को आप कितना सीरियसली लेते हैं? मैं तो अभी भी परेशान हूँ कि आप उनकी कही हुई बात को सीरियसली लेते हैं। उनकी कही हुई बात को तो उनकी अपनी पार्टी नहीं सीरियसली लेती, ऑपोजिशन को तो छोड़ें, वो तो उनको नहीं पता होता। तो चले अभी उनको नहीं पता होता वो क्या बात कर रहे हैं। को हम कर देते हैं कि भाई दूसरी बात कि प्राइम मिनिस्टर को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन जो दूसरा एनालिसिस इरशाद आरिफ साहब ने कहा है कि आपकी ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है पीडीएम की, मतलब मुत्तफिक नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है अदम एहतमाल, आप लोग कहते हैं इस्तीफे, लॉन्ग मार्च। राइट, बट आपको पता है पीडीएम में 11 पार्टीज हैं, उसमें नेशनलिस्ट पार्टीज भी हैं, उसमें वो पार्टीज भी हैं जिनको आप लोग गद्दार कहते थे, उसमें मेन स्ट्रीम पार्टीज भी हैं। अब सब ने अपना इंटरेस्ट वॉच करना है। देखें, हमारा जो फोकस है वो इस गवर्नमेंट को निकालना है, क्योंकि व्हाट वी फील इज कि ये प्रेजेंट हुकूमत और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। सिर्फ एक ये, बाकी सब पार्टीज का अपना अपना मैनिफेस्टो है, अपनी अपनी सोच, अपने अपने इंटरेस्ट हैं।
अब उसको किस तरह कन्वर्ज करते हैं, क्या फैसले होने का चांस नजर आ रहा है यहाँ पे? किस तरह करते हैं? देखें, व्हेन यू आर एट वॉर, हम एक किस्म की एक लड़ाई है ना, तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज भी चेंज करनी है, हमने अपनी मोडेलिटीज भी देखनी है, हमने फर्क तरीकों से ये देखना है। पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे आप? कोशिश होगी, लेकिन अगर ना हो सका फिर देखिए, ना होगा तो वो कल 4 तारीख है, कल पीडीएम की मीटिंग है, उसके बाद जैसा फैसला होगा वी विल सी टू इट। फवाद चौधरी साहब, ये अब जाहिर है ऑपोजिशन इस चीज पे बहुत स्टैंड लेती है कि आपकी पार्टी ने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, लेकिन 2.5 बरस से ज्यादा एक ईंट तो रखी नहीं अभी तक कुछ हो नहीं सका। 2 साल में क्या होगा अब? अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो पहली सवाल का जवाब आपने जो पूछा कि वो पीएम ने कहा कि मैं अगर ये पैसे ले आए तो मैं मैंने कहा है ना उनको, हम कितना सीरियसली लें। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ पे जो है उन्होंने जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ओपन करा दे ईसीपी की हेयरिंग। जो शाइस्ता बीबी की ने जो इसका जवाब दिया है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। शाइस्ता बीबी कह रही है कि हम मर जाएंगे लेकिन लूट मार के पैसे वापस नहीं लाएंगे, क्योंकि बताएं ना कहाँ है, किसके पास है, अब तक तो कुछ प्रूफ नहीं कर सके आप। देखिए, आप तक तकरीबन नहीं, अब तक नवाज शरीफ साहब को आपका क्या ख्याल है, रेवड़ियां बेचने में सजा हुई है जी, अकामे पे हुई है, करप्शन का पैसा लेने में सजा हुई है। अकामा जो था ना, नहीं अकामे के बाद आपको जो सुप्रीम यहाँ से अल अरेबिया में पैसे लॉन्डर करने के ऊपर सजा हुई है। आपको एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जो है, जो आपने मनी लॉन्डर करके मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या है प्लीज? और ओवरऑल लॉयर है, मुझे बताएं, ब्रॉडशीट है, उसमें ये आया है तकरीबन $100 मिलियन के करीब प्लीज मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या है? 2000 में आपने पीछे रखे थे। अब सवाल ये है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन वो है जो नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने की है। नहीं, वो नहीं है, जो आपकी लीडरशिप करती है ना, वो नहीं है। फवाद, यू आर अ लॉयर। अच्छा चलिए, अब आप अपनी बारी पे बोले ना, बात मुझे मनी लॉन्ड्रिंग को बात तो कंप्लीट करना है। जी जी, आप बात ही नहीं मुकम्मल करने दे रही हैं। आप तो इतना जज्बाती हो गई हैं कि जैसे पता नहीं मैंने मरियम बीबी के सारे पैसे जो हैं वो अभी मैंने वापस ले लेने हैं। कुछ नहीं होता, अगर आप लोग बड़े पैसे वो नहीं ले सकते, कोई हौसला रखें। नहीं, वो हम कहाँ अब नहीं ले सके अभी तक, उनके तो अभी तक जो है पैसों की के करीब भी नहीं पहुंच सके। बेसिकली शाइस्ता कह रही है कि आपने वादे जो किए थे उसमें से पूरा कोई नहीं किया, इसलिए हम कैसे इनके प्राइम मिनिस्टर की बात पे यकीन करें? ऐसी बात नहीं है। पहली बात देखें जी, हमारा जो सबसे बड़ा वादा था ना, वो ये था कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे। लोगों ने हमें टमाटर, आलू, प्याज के लिए जो है ना वो वोट नहीं दिए थे, उन्होंने दिए थे कि आप अकाउंटेबिलिटी करेंगे, चोरों से पैसे वापस लेंगे। 500 अरब रुपया पाकिस्तान के अंदर हमने वापस लिया है। जो पैसा पाकिस्तान से बाहर पड़ा हुआ है, जब उस पर हाथ पड़ना होता है तो फिर आप PMLN वालों की चीखें सुनते हैं जो आसमान तक पहुंचती हैं। और यही हमारा मेन वादा था अकाउंटेबिलिटी का। उसके बाद जो नंबर 2 हमारा जो सबसे बड़ा बात करने दें प्लीज जी, ये जो जमीनों का मसला है, बात नहीं करने देना, पहले 34 खानदानों का, उसमें भी PMLN का कहना यह है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है PMLN की लीडरान की हो रही है, जिनके बिल्कुल है। देखे मोहित खोखरों के साथ जो लाहौर के खिलाफ जिनके खिलाफ, खोखरों के खिलाफ या ख्वाजा आसिफ के खिलाफ या ये बाकी डाकुओं से जो ज़मीनें वापस ली गई हैं, तमाम ने कोर्ट्स में गए, कोर्ट्स में स्टे ऑर्डर्स उनके खारिज हुए, क्योंकि वाज़े तौर के ऊपर ये लोग स्टेट लैंड के ऊपर ऑक्यूपाइड थे। इन सब ने लोगों ने रियासत की ज़मीन के ऊपर कब्जे किए हुए थे, जो हम छुड़ा रहे हैं, और यही लोगों का मैंडेट है और यही हमने करना है। और इसलिए इससे पीछे हटना देखें PTI के लिए मुमकिन नहीं है। इमरान खान को, PTI को लोगों ने वोट दिए हैं कि आप चोरों को गिरबान से पकड़ेंगे, उनसे पाकिस्तान के पैसे वापस देंगे। ये मेरे और आपके और शाइस्ता बीबी के और पाकिस्तान के अवाम के पैसे हैं। मुझे ये कह रही थी कि खोखरों के पास स्टे ऑर्डर था, हमें तो यही पता चला कि वो स्टे ऑर्डर बाद में बदनीयत लोग हैं, बदनीयत लोग हैं। मैं आपको बताऊं ना, ये जो भी इन्होंने बात की है जो शाइस्ता बीबी ने, जाहिर है कि दोबारा फिर मैं यही कहूंगा ना कि इनको हकायक का नहीं पता, इनको तो वही पता है ना जो खोखर साहब ने इन्हें बताया, इन्होंने ऑर्डर नहीं पढ़े। आप पहली बात तो ये बात समझे नहीं, 1 मिनट मेरी बात मुकम्मल होने दें। पहली बात तो मेरी जरूर जवाब रखिएगा कि ये जो छोटा सा घर है, नहीं पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें। ये जो खोखरों का आप कह रहे हैं ना, छोटा सा घर था, लोगों का घर होता है कनाल में, 2 कनाल में, 4 कनाल में, ये 144 कनाल में छोटा सा घर है।
उस 144 कनाल के अंदर जो सड़क बनी हुई है ना, वो भी एमएनए के फंड से बनी हुई है। और उसके बाद जो तीसरा बात यह है कि जो आपने जो इसके अंदर जो जमीन थी, जो स्टे ऑर्डर था, वो 44 कनाल सरकार की जमीन थी जो इन्होंने अपने दीवार कर ली उसके ऊपर, और उसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। और अभी हाई कोर्ट में भी गए, वहां से भी केस खारिज हुआ। अच्छा। पहले सेशन कोर्ट में गए, वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, वहां से भी केस खारिज हुआ। और इनको उन्होंने जरूर बताया होगा कि उनके पास स्टे है, बट फैक्ट द मैटर अब जरा रुके, जैसा मैं भी यही कह रहा था कि हमें भी यही पता चला है कि स्टे भी सेशन कोर्ट ने खत्म कर दिया और हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दी है, लेकिन आपके लीडर्स मुसलसल कह रहे हैं कि रिलीफ मिली। देखें, मैं तो आपको खुद मैं भी कह रही हूँ कि उनके पास हैं ऑर्डर्स, हैं स्टे ऑर्डर भी है और उनकी जमीन है और खरीदे हुए सारे पंजाब हुकूमत ने फिर भी तोड़ दिया। जी, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग पंजाब में, कि जिसकी एफिलिएशन थोड़ी बहुत भी है, लेकिन फिर तो हाई कोर्ट बड़ा सख्त एक्शन करती, तो एक्शन हुआ है, उन्होंने वापस कर, आप मैंने कहा आप बुलाएं उनको। हाई कोर्ट ने क्या जमीन वापस कर दी? उन्होंने कहा है कि रिटर्न उसी उस हाई कोर्ट ने कहा कि इनकी जमीन वापस करने 144, उन्होंने कहा है आप उस पोजीशन पे जाएं जो इससे ये जो ड्रामा जो 3 बजे सुबह 2:30 बजे घुसना। शाइस्ता कह रही है कि खोखरों की जमीन हाई कोर्ट ने वापस कर दी है। सही सही। अच्छा, मुझे एक बात का और प्लीज जवाब दे दें। वापस कर दी होती ना, हाई कोर्ट ने जमीन वापस कर दी होती ना, तो ये ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका होता। आपको भी पता है अदालतों के अहकामात पाकिस्तान में किस तरह से उनको इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट होते हैं। हम तो बनाना रिपब्लिक नहीं, अदालतों के अहकामात के ऊपर तो पाकिस्तान में वो अदालती अहकामात जिनकी कोई कानूनी बेस नहीं होती, यहाँ तो वो भी 100% इम्प्लीमेंट होते हैं और हमारे मुल्क में हुए हैं। आप ये बताइए कि ये जो आप नहीं, एक सेकंड रहिए मोहित, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हाई कोर्ट कहे कि नहीं दीवार दोबारा बना दो घर, तो वो फिर आपका ख्याल है कि नहीं बनाएगी हुकूमत? जी, मैं यही जी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात जी प्लीज। और आप कंटेम्प्ट में क्यों नहीं गए? अगर मेरी एक बात सुने, मैं कह रही हूँ कि प्रिविलेज मोशन जमा हुआ है तहरीक इस्तेहकाम पार्लियामेंट में। एक मिनट, अब पार्लियामेंटेरियंस तो वही जाएंगे ना जो उनका फोरम है। हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, लेकिन हमारा वो भी फ्लोर देखें, डॉक्टर्स का, जजेस का, सबका अपना हाई कोर्ट में जा चुके हैं, सेशन कोर्ट में जा चुके हैं, फिर उसके बाद प्रिविलेज कैसे रह जाता है? अपने पास रखी हुई है। जब हाई कोर्ट में चले गए, रिलीफ नहीं मिली, तो उसके बाद फिर प्रिविलेज मोशन क्या? अच्छा, दूसरी बात, 500 अरब इन्होंने कहा कि हमने रिकवर किए, नैब ने, जिसने भी 500 अरब किए, तो ये कहते थे कि हम 200 अरब होंगे, उसको पता नहीं किसके मुंह पे मारेंगे, बाकी किसके मुंह पे मारेंगे, और पाकिस्तान बिल्कुल यहाँ दूध शहद की नहरें बहने लगेंगी। तो जो 500 अरब आया है, वो मेरे भाई से पूछें कहाँ जमा हुआ है, वो किसके मुंह पे कब मारना है कि पाकिस्तान सुखी सांस ले ले और यहाँ पे दूध शहद की नहरें बहने लगे जो हमें नजर नहीं आ रही मेरे भाई को, क्योंकि इनके प्राइम मिनिस्टर को महंगाई नजर नहीं आ रही। वो कहते हैं बहुत कम हो गई, यहाँ चीनी डबल हो गई, आटा डबल हो गया, पेट्रोल डबल हो गया, सब कुछ डबल हो गया। मेरी बात सुने मुईद, जिस दिन आपका ये कैमरामैन या सड़क पे फिरने वाला शख्स कह दे कि सस्ता हो गया सब कुछ और अब बहुत अच्छा हो गया, उस दिन मैं मानूंगी। मुझे फिगर्स का गोरख धंधा नहीं आता, मुझे गोरख धंधा नहीं आता। आंखों में धूल झोंकनी बंद करें, क्योंकि गरीब मर गए, पिस गए, बेरोजगारी और बात यह है कि जो शाइस्ता बीबी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हाइपर होके बैठती है। आराम से बैठ के बात क्या करें, आप PMLN में थोड़ी बैठी हुई हैं, अच्छा कहाँ बैठी हुई हैं, वहाँ पे महजब जो है वो गुफ्तगू, मेरा गैर महजब होना ही ठीक है, बैठी हुई हैं जहाँ कोई सुनता नहीं है। मैं गैर महजब आप तो खैर बात में कमल करें, वक्त खत्म होने को, मैं इंतहाई महजब है, मैं ये कह रहा हूँ। इशू सिंपल ये है कि जो जितना अरसा PMLN और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में वक्त गुजारा है, उसके जो नुकसान हैं वो तो पाकिस्तान को एक अरसा बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और वो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इनसे जान छुटी है, ये डेकेड ऑफ डार्कनेस खत्म हुआ है, और इंशाल्लाह अब मुल्क जो है वो बिल्कुल हमारा वादा है पाकिस्तानी अवाम से, इंशाल्लाह चीजें जो हमारा वादा है अवाम से कि आपको घर भेजेंगे, हो गई है, घर भेजेंगे, आगे आपको बेहतरी नजर। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब का भी, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा का भी। ये बहस आपने देखी, इस वक्त तमाम निगाहें हैं PDM की 4 तारीख यानी कल की जो मीटिंग है, जिसमें पीपल्स पार्टी, PMLN और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, अदम एहतमाद की तहरीक के हवाले से, रेजिग्नेशन के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, अब देखना है कि वहाँ पर क्या फैसले हमारे सामने आ पाएंगे। मेरे साथ रहिए, फिर इतना ही, आज इतना ही, फिर मुलाकात होती।